औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 43 में, तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 44, तर्जुमा, क्या तुम दूसरे लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। ये बहुत ही डरने वाली आयत है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, क्या तुम दूसरे लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो, खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो, क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं। अल्लाह अकबर। ये बहुत ही डरने वाली आयत है और सच बात है कि हम दूसरों को बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, अच्छी अमल करने की सलाह देते हैं और खुद अच्छे अमल नहीं करते, खुद उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं और खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। हालांकि हमारे पास अल्लाह की किताब भी आ गई है और अगर हम उसको पढ़ने के बाद उस पर अमल ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है हमारे लिए कि हम अल्लाह के कलाम कुरान आते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज कर दें और हम गुनाह में लगे रहें और ख़ुद तो दूसरों को अच्छाई की हुक्म दे, अच्छी बातों का हुक्म दे, अच्छी बातें बताएं, नेकी करने का हुक्म दे और खुद उस पर अमल ना करें। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 45 में, तर्जुमा, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो और नमाज भारी जरूर मालूम होती है मगर इन लोगों को नहीं जो खशू यानी ध्यान और आजिज़ी से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, मतलब कि हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, किसी मुसीबत में घिर जाए या किसी बात का हमें डिप्रेशन हो, मुश्किल हो या किसी किस्म की कोई परेशानी आ जाए या कोई गम आ जाए, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो हमें सब्र करना चाहिए और नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज भारी जरूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खशू यानी ध्यान और आजिज़ी से पढ़ते हैं। ये तो सच बात है कि हमें नमाज भारी मालूम होती है, तभी तो हम नमाज को टाइम पे अदा नहीं करते, नमाज को नहीं पढ़ते। लेकिन जो लोग अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो नमाज को नहीं छोड़ते, जो अल्लाह से डरते हैं और जो अल्लाह के हुक्म पर सिर झुका लेते हैं, उनके लिए नमाज मुश्किल नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अल्लाह से नहीं डरते, खौफ नहीं है, डर नहीं है, उनको नमाज से कोई मतलब नहीं है। वो नमाज को भूले बैठे हैं और नमाजों को अपने टाइम पे अदा नहीं करते हैं। मगर वो लोग जो खशू के साथ अल्लाह को याद करते हैं, नमाज को अपने टाइम पे पढ़ते हैं, वक्त पे पढ़ते हैं, उनके दिलों में अल्लाह खौफ है, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत में लोग नमाज पढ़ते हैं। कोई अल्लाह के खौफ से नमाज पढ़ता है, कोई अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ता है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 46 में, तर्जुमा, जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, उनको उसी की तरफ लौट कर जाना है। मतलब कि जो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि उनको लौट कर अल्लाह ताला के पास जाना है, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और नमाज का जो खशू के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 47 में, तर्जुमा, ए बनी इसराइल, मेरी वह नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं बनी इसराइल से, ए बनी इसराइल, मेरी वह नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो नेमतें अता किया था उस नेमत को याद दिलाते हैं कि ए बनी इसराइल, मेरी वह नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, न किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, न किसी से किसी किस्म का फिदिया लिया जाएगा और न उनका कोई मदद पहुंचेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, मतलब क़यामत के दिन से। क़यामत के दिन कोई शख्स भी किसी के कोई काम नहीं आएगा, ना किसी की कोई सिफारिश उस दिन कबूल की जाएगी।
اور اس دن نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. یعنی قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی قسم کا کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، کوئی کسی قسم کی مدد نہیں پہنچے گی.